जो पूरे ध्यान से क्लास में सुनते हैं और ध्यान से समझते हैं। आज आपने देख लिया है कि ऐसे कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो इतने ध्यान से क्लास में समझते हैं और क्लास में ध्यान से देखकर उसकी कैचिंग पावर इतनी तेज अपनी रखते हैं कि वो तुरंत उसको सुना भी सकते हैं। और दूसरी बात, ऐसी चीज जो उन्होंने कभी सीखी है, अब आर्ट वाले, मैथ वाले या बायो वाले जिन्होंने कभी एंट्री नहीं सीखी, पर उन्होंने भी आपके सामने एंट्री बताएंगे। आपने देखा है जब आप कक्षा 11 में, 12 में, 9, 10, 8 में जब स्कूल पढ़ने जाते हैं, एक साथ क्लास बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, एक टॉप कर लेता है, एक सबसे नीचे से जाता है। तो क्लास में एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले टीचर एक जैसा पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो एक के पास बहुत ज्यादा आवाज जा रही है, एक के पास पहुंच ही नहीं रही, या एक के पास अलग आवाज, दूसरे को अलग आवाज पहुंचे। सेम पढ़ाते हैं, लेकिन सेम पढ़ाने के बावजूद भी कुछ विद्यार्थी अपने माइंड में उन चीजों को रखते हैं, याद कर लेते हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो मतलब सुन तो लेते हैं, सुनने के बाद भूल जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इंटेलिजेंट बनना है या नहीं बनना है। मतलब आपको चीजों को सुनना सीखना है, समझना सीखना है, और आप उनको एक बार में कैच कर सकते हैं। ये जो क्लास है, इसलिए आप क्लास है कि इसमें आप अपनी क्षमता को पहचानें। आपने देखा है कि आपके सामने उन बच्चों ने भी आंसर बताए हैं जो कि अदर सब्जेक्ट के बच्चे एक बार सुनकर बताए, तो आप अपनी क्षमता को पहचान सकते हैं, आप में कितनी क्षमता है, कितनी कैचिंग पावर आपकी तेज है। आप एक बार में इन चीजों को समझ सकते हैं। ना लिखने की आवश्यकता है, ना घर पे जाकर रिवीजन करने की आवश्यकता है। यहीं पर बैठकर अगर आप ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो यहीं पर बैठकर आप आंसर दे सकते हैं। अब दूसरी बात आपने ये भी देखा कि विद्यार्थियों ने कैमरे के सामने देखा है, न्यूज रिपोर्ट आ जाते हैं, कैमरा लेकर कहते हैं बताओ, हाथ कांप रहे, होता नहीं होता। बाद में अड़ोस पड़ोस सोचते हम भी न्यूज में आ जाए, आगे आने का प्रयास करते हैं, हम भी थोड़ा सा टीवी पे दिख जाए, होता नहीं होता। लेकिन जब उनके आगे माइक कर देंगे तो अब पसीना लग जाएगा, मतलब भूल नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि एक डर होता है। लेकिन आपने देखा कुछ ऐसे विद्यार्थी आपके सामने आज आपने देख लिए जो कैमरे के सामने आज की क्लास में आज ही उन्होंने समझा और हिम्मत की, आज ही बता भी। तो आप समझ सकते हैं कि विद्यार्थियों में कितना पावर है, कितनी क्षमता है। तो आप देख रहे हैं कितने विद्यार्थी उत्सुक होते हैं कि कोई न्यूज में आ जाए, न्यूज वाला बना ले, पूरे इंडिया में दिख जाएगा। आपके लेक्चर से कॉन्फिडेंस बढ़ा। हाँ, नहीं तो इससे क्या होता है कि आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे और उसके बाद आप अपना और ध्यान से देखेंगे। अब आपके कुछ विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने आज आंसर नहीं दिए, हो सकता है वो कल से और मेहनत से पढ़ाई करें, मतलब पढ़ाई मतलब और मेहनत से यहाँ पर देखें, पूरे ध्यान से देखें, एकाग्रता से देखेंगे। और अगली एंट्री आप बताएंगे, एक्सपेंसेस वाली एंट्री बताएंगे, खर्च वाली एंट्री बताएंगे। अगली क्लास में आप जब सीखेंगे तो हम आपको केवल 10 मिनट में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप क्लास में ध्यान से देखेंगे तो 10 मिनट में आप सारे एक्सपेंसेस की एंट्री सीख जाएंगे। चाहे वो एक्सपेंसेस चेक द्वारा किए हो, फोन पे द्वारा किए हो, नगद किए हो, कैसे भी किए, लेकिन आप सिर्फ एक दिन की क्लास में, और एक दिन क्लास में मुश्किल से 10 मिनट आप सारी एक्सपेंसेस की एंट्री सीख चुके हैं। ये आपको बेनिफिट है, बस ध्यान से देखना। अब देखना यह है कि अगली क्लास जब लगेगी, जब कल अपन जब क्लास लेंगे, तो कल की क्लास में एक्सपेंसेस की एंट्री आप में से कितने बच्चे बता पाते हैं। कई बच्चे बायो के होंगे, कई आर्ट के होंगे, कई कुछ और सब्जेक्ट के भी होंगे, कॉमर्स के भी होंगे, लेकिन कितने बच्चे उसको बता पाते हैं, एक बार सुनकर सही बता पाते हैं। एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, लेकिन आप एक दिन में ही एंट्री सीख जाएंगे, उसके बाद इनकम एंट्री सीखेंगे, और केवल 4 दिन में आप इतनी एंट्रियां सीख जाएंगे जो बच्चे 1 महीना लगा देते हैं सीखने में, और 1 महीने के बाद भी उनसे पूछते हैं कि बताओ एंट्री क्या होगी परचेज की, कभी फैन देखेंगे, कभी लाइट देखेंगे, पर पता नहीं पाएंगे। लेकिन आप लोग अपने विश्वास को जगाएं, और आप लोग तो सिर्फ 10 मिनट में ही और बता भी दिया करें, ठीक है। तो ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अब देखना यह है कि कल आप में से कौन विद्यार्थी जिनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और अपना आत्मविश्वास बढ़ाकर कौन कौन विद्यार्थी और बेहतर तरीके से डरेंगे नहीं और अपनी बात को बता पाएंगे।
वो कैमरे से भी नहीं डरेगा। एक डर होता है माइक का, एक होता है हाइट का, ऊंचाई का, दूसरा होता है कैमरे का। सर कैमरे से तीन डर होते हैं। और जो बच्चे जैसे कि हाइट से नहीं डरते हैं, माइक से नहीं डरते हैं, कैमरे से नहीं डरते हैं, इसका मतलब फिर वो परफेक्ट तरीके से उनको अपने आप पर विश्वास है और वो जो बोल रहे हैं उनको पता है वो सही बोल रहे हैं। डर कब लगता है? कंफ्यूजन हो जाए, कहीं कुछ गलत ना निकल जाए, उस समय डर लगता है। अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। आप कई लोगों के सामने बोल सकते हैं, स्टेज पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। हमने आज आपको सेल्स की एंट्री बता दी। अब ये वीडियो आपके पास पहुंच जाए कल तक, तो आप इसको भी देख सकते हैं, वीडियो को भी देख सकते हैं। कभी आप भूल जाए तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा परचेज एंट्री का भी आप रिवाइज कर लेंगे। और ऐसे विद्यार्थी जो अपनी कैचिंग पावर बहुत तेज रखते हैं, वो कल के कल हमें यहीं पर बैठकर हम एंट्री सिखाएंगे एक्सपेंसेस की, और हमें तुरंत क्लास के बाद बता भी देंगे। तो वो ऐसे बच्चे बताएंगे जो कैचिंग पावर अपनी बहुत तेज रखते हैं। और बाकी विद्यार्थी जो ध्यान से नहीं सुनता, उनको उस समय माइंड भ्रमित रहता है, अपन यहाँ पढ़ा रहे हैं, मन कहीं और लगा हुआ है, उस समय वो विद्यार्थी घर पर जाकर वीडियो देखकर समझ सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी का भी हम ऑप्शन दिया हुआ है, वीडियो रिकॉर्ड हम आप भेज रहे हैं ताकि समझे सब। नॉलेज सबके जरूरी है। जिनका ध्यान एकाग्रता के साथ यहाँ पर अपना केंद्रित कर पा रहे हैं एक विषय पर, वो भी सीख जाएंगे। और जो नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान कहीं और था उस समय, तो वो भी घर पर जाकर वीडियो देखकर और उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप अगली क्लास में समझेंगे। अब मेहनत करके आना आप लोग, मतलब मेहनत यानी कि घर के सारे काम घर में छोड़ कर आना और यहाँ पर एकाग्रता से बैठना, ये सबसे बड़ी मेहनत है। सर आप कैमरे की